प्रतीक यादव के अधूरे केसों को लेकर बड़ी हलचल, करोड़ों के विवाद से लेकर कारोबारी तनाव तक खुलने लगे पुराने पन्ने। अब योगी सरकार ने अफसरों को दिए खास निर्देश। यादव परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। ऐसे समय में केस की जांच को लेकर आई बड़ी खबर। क्या अब अधूरे सवालों के जवाब मिलेंगे? जानिए वीडियो में सब कुछ। आप प्रतीक यादव के जाने के बाद भले ही समय आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उनसे जुड़े सवाल अभी भी पीछे छूटने को तैयार नहीं है। एक तरफ पूरा परिवार गहरे दुख से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ उनके केस, कारोबार और पुराने विवादों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही है। और इसी बीच एक तस्वीर ने पूरे माहौल को अचानक भावुक कर दिया है। छोटी सी पद्मजा कभी अपने पिता की तस्वीर को निहारती दिखाई दी, तो कभी फूल सजाती हुई नजर आई। वहां मौजूद लोग बस उस मासूम चेहरे को देखते रह गए। महज 7 साल की उम्र और इतनी बड़ी कमी, इस दृश्य ने हर किसी की आंखें नम कर दी है। जिसने भी ये तस्वीर देखी, उसके चेहरे पर एक ही सवाल था, कितनी छोटी बच्ची आखिर अपने मन की बात किससे कहेगी। राजनीति से लेकर आम लोगों तक हर कोई इस तस्वीर को देखकर भावुक दिखाई दिया। लेकिन इसी भावुक माहौल के बीच एक बड़ा सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है कि आखिर प्रतीक यादव के अधूरे केसों का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ प्रतीक एक बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजनीति से दूर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी की थी। फिटनेस और रियल एस्टेट कारोबार में उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था और कारोबारी दुनिया में भी उनकी सक्रियता बढ़ रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कारोबार में उन्हें भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह आर्थिक तनाव बढ़ा और कुछ कारोबारी रिश्तेदारों में खटास आने की बातें भी सामने आई। बताया गया कि करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर कुछ बड़े विवाद भी चर्चा में थे। लेकिन पिछले साल प्रतीक यादव ने एक बड़ा मामला दर्ज कराया था। शिकायत में करोड़ों रुपए के निवेश और कारोबारी लेन देन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि निवेश के नाम पर बड़ी रकम ली गई और जब हिसाब मांगा गया तो मामला बिगड़ने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि धमकी और दबाव जैसे आरोप भी सामने आने लगे। ये मामला सिर्फ कारोबारी मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी मोड़ भी ले चुका था। आपको बता दें, पुलिस ने उसी समय केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी थी। प्रतीक यादव ने अपना पक्ष लिखित रूप में अधिकारियों को दिया था और कई अहम दस्तावेज भी जांच एजेंसियों को सौंपे गए थे। अब प्रतीक यादव के नहीं रहने के बाद लोगों के मन में यही सवाल था कि क्या ये मामला भी अब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मामले से जुड़े बयान, दस्तावेज और रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और इसीलिए विवेचना पहले की तरह ही जारी रहेगी। और इसी बीच प्रशासनिक लेवल पर भी गतिविधियां बढ़ी है। जानकारी सामने आई है कि मामला ऊपर तक पहुंचा है और योगी सरकार ने भी अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली है। बताया गया है कि अफसरों से कहा गया है कि परिवार पहले ही बहुत बड़ी क्षति से गुजर रहा है, इसीलिए जांच के दौरान पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। ये भी कहा गया है कि परिवार को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। तो उधर कारोबारी रिश्तेदारों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कारोबारी साझेदारी और आर्थिक फैसलों को लेकर मतभेद बढ़ गए थे। लगातार नुकसान और दबाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ चर्चाओं में अपर्णा यादव के परिवार से जुड़े कारोबारी रिश्तों और साझेदारी विवादों का भी जिक्र हुआ है। हालांकि इन तमाम दावों और चर्चाओं के बीच जांच एजेंसियां अपने लेवल पर तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है और यही वजह है कि इस मामले को लेकर हलचल कम नहीं हो रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उस छोटी बच्ची की है जिसने बिना कुछ कहे हजारों लोगों को भावुक कर दिया है। राजनीति अपनी जगह है, केस अपनी जगह है और कारोबार अपनी जगह है, लेकिन एक परिवार का दर्द सबसे बड़ा होता है। छोटी बच्ची की आंखों में दिख रही खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो सवाल अधूरे रह गए उनके जवाब सामने आए और जो लड़ाई बीच रास्ते में रुक गई उसे व्यवस्था पूरी की जाए, क्योंकि कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं बनती बल्कि लोगों के दिलों में लंबे समय तक अपनी जगह छोड़ जाती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।